हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये वैकेंसी आपकी एनवीएस रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ से आई हुई है। अभी ना हर जगह हर रीजनल ऑफिस से आपकी वैकेंसी आ रही है। मैंने ऑलरेडी चैनल पे 2 से 3 एनवीएस की वैकेंसी डाल चुकी हूँ, तो जो भी नए हैं चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ पे ना टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें आपका पीजीटी और टीजीटी की पोस्ट है और बाकी सारे नॉन टीचिंग की पोस्ट है, जिसमें आपका स्किल टीचर्स हो गया, वेलनेस, योगा, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, मल्टीटास्किंग, टूरिज्म, आईटी एंड फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। तो आपका जो डेट हो जाएगा वो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 9 तारीख से और आपका क्लोजिंग डेट हो जाएगा 20 तारीख। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग क्राइटेरिया दे दिया है। फ्रेशर्स के लिए अलग है और आपका रिटायर एनवीएस और गवर्नमेंट टीचर्स के लिए अलग है। तो जो भी फ्रेशर है वो यहाँ से अप्लाई करेंगे और एनवीएस रिटायर्ड जो टीचर हैं या गवर्नमेंट टीचर हैं वो यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे रहेगा 1 साल के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ना वो आपका फ्रेशर्स के लिए है। तो यहाँ पे बोला गया पहले में कि फॉर्म अच्छे से फिल करना है आपको यहाँ पे फर्स्ट में। और एक बार जब आप सबमिट कर देंगे ना तो वो आपको फिर करेक्शन के लिए नहीं देंगे, तो फॉर्म को प्लीज़ केयरफुली फिल करें। नेक्स्ट आपका सेकंड में बोला गया है कि आपको जब इंटरव्यू के टाइम पे आपको बुलाया जाएगा तो उसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ एक अपना आपका जेरोक्स सेट भी लेके जाना है और सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, बाकी डिटेल्स आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे ये वाला आपका रहेगा एंड टीचर्स के लिए, रिटायर्ड टीचर्स के लिए, तो ये भी पढ़ लीजिए आप। ठीक है, हाँ नेक्स्ट आपका देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या बोला गया है। तो पीजीटी के लिए सेम आपका पीजी और बीएड विद 50% मार्क्स होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए आपको और आपका कंप्यूटर में नॉलेज आनी चाहिए। ठीक है, देन आपका देख लीजिए सब्जेक्ट, अब यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट आपका पीजीटी इंग्लिश की है, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और बायो। ठीक है, आईवीए और हिस्ट्री की है, जोग्राफी की है, कॉमर्स की है, एंड देन पीजीटी सीएस और आईटी की वैकेंसी है। फिजिकल एजुकेशन, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज दैट इज़ उर्दू की है। और आपका टीजीटी में सेम आपका अगर ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% विथ 50% और बीएड आपका होना चाहिए 50% से, और आप अगर इंटीग्रेटेड कोर्स के हैं तो भी आप एलिजिबल हो। और आपका सीटेट पेपर 2 होना चाहिए इसमें क्वालिफाइड। ठीक है, आपका पीजीटी में सीटेट नहीं मांगा गया है, बस ओनली टीजीटी में मांगा गया है। और इसमें आपका टीजीटी में सब्जेक्ट आई हुई है हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, पंजाबी, सीएस की, आर्ट्स की और फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी मेल फीमेल बोथ भर सकते हैं। म्यूजिक की आई हुई है, लाइब्रेरी, स्पेशल एजुकेटर की है। बस इतना ही टीजीटी में मतलब सारे ही सब्जेक्ट लगभग वैकेंसी है टीजीटी में। तो और टीजीटी में जो एनवीएस और केवीएस में जो सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन होता है ना वो भी होना चाहिए। जैसे मैथ्स के साथ आपका फिजिक्स होना चाहिए, जो केवीएस और एनवीएस की आपकी होती है ना वो। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यहाँ पे देखिए जैसे बॉटनी के साथ केमिस्ट्री, जूलॉजी होना चाहिए, जूलॉजी के साथ केमिस्ट्री, बॉटनी होना चाहिए। तो ये एक बार आप ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, जैसे मैथ्स के साथ आपको 6 एटलीस्ट मेन सब्जेक्ट आपका मैथ्स रहेगा ही, और फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर्स या 2 सेमेस्टर आपको फिजिक्स होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक या सीएस कुछ भी हो वो आपका 1 साल वो भी, और 2 सेमेस्टर आप पढ़े हो तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। सारी की क्वालिफिकेशन अलग है तो आप अच्छे से फॉर्म को पढ़ लीजिए, अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट आपका फ्रेशर्स के लिए 50 ईयर्स हो जाएगा और एनवीएस और गवर्नमेंट टीचर्स जो रिटायर टीचर है वो 65 होगा एज लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है ना वेटेज दे दिया गया है। तो आपको पीजीटी में आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए 40 नंबर्स मिलेंगे, मतलब आपके पास 10, 12 ग्रेजुएशन और पीजी की जो डिग्री है उसके मार्क्स मिलेंगे 40, और बी उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो और नेक्स्ट आपका बीएड है तो 10 नंबर्स मिलेंगे, और अगर आपके पास हायर एजुकेशन है मतलब आपके पास पीएचडी है, एमफिल है या एमएड है तो आपको 10 मिलेंगे, और अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेम आपका टीजीटी में देख लीजिए आपका 40 नंबर्स है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में। आपका हायर एजुकेशंस में आपका 10 नंबर मिलेगा, बीएड है तो 5 मिलेगा, सीटेट है पेपर 2 तो आपको 5 मिलेगा, और एक्सपीरियंस है तो 15 नंबर मिलेगा। ठीक है, सेम ऐसे फिजिकल एजुकेशंस के लिए देख लीजिए यहाँ पे वेटेज। हाँ, आपका सैलरी देन यहाँ पे देखते हैं। मतलब ना टोटल आपको 75 नंबर्स जो है ना वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो उसके अनुसार मिलेंगे। ठीक है, तो और बाकी देख लेते हैं और क्या है, इंटरव्यू का कितना नंबर है आगे देखते हैं। तो ये पीजीटी के लिए आपको जो मिलेगा नॉर्मल स्टेशन के लिए यहाँ पे देख लीजिए आपका सैलरी कितना मिलेगा, और ये हार्ड स्टेशन के लिए, और ये टीजीटी के लिए 34,125 और ये 40,625 ये हार्ड स्टेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका फीमेल स्टाफ नर्स के लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए यहाँ पे, ग्रेजुएशन इन नर्सिंग होना चाहिए आपका। ठीक है, इसका वेटेज देख लीजिए यहाँ पे। इसका सैलरी हो जाएगा आपका नॉर्मल स्टेशन और हार्ड स्टेशन के लिए। नॉर्मल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है और ये हार्ड स्टेशन का है। नेक्स्ट आपका ये आपका आगे नॉन टीचिंग का पोस्ट है, तो जिसमें आपका स्किल टीचर्स की है,
IT की वैकेंसी है, योगा टीचर्स की है, टूरिज्म टीचर्स की है, ब्यूटी एंड वेलनेस कोच की है, देन आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर की है, और मल्टीटास्किंग फाउंडेशन कोर्स की वैकेंसी है। इसमें एज लिमिट आप अच्छे से क्वालिफिकेशन एक बार आप अपना ये सब देख लेना, जो भी आप फिल करोगे। और इसमें आपका ना एज लिमिट 50 ईयर्स हो जाएगा। इसका भी वेटेज दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए 50 मिलेंगे, हायर के लिए 10, और एक्सपीरियंस है आपको तो 10 नंबर मिलेंगे, और अवार्ड है कुछ तो अवार्ड है आपके पास अगर नेशनल लेवल या रिकॉग्नाइजेशन फील्ड में, तो आपको 5 नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। हाँ, देन यहाँ पे देख लीजिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो आपका जो आपका वेटेज था ना क्वालिफिकेशन का, उसका आपको नंबर मिलेंगे 75, और आपको इंटरव्यू होगा आपका 25 नंबर का। टोटल 100 नंबर का आपका रहेगा पेपर, ठीक है। और स्किल टीचर्स का देख लीजिए यहाँ पे सैलरी कितना मिलेगा, 34,125, ठीक है। तो लगभग मैंने सारा डिटेल बता ही दिया है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके अपना चेक कर लेना, और आप फॉर्म भी यहीं से भर लोगे, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप फॉर्म फिल कर लेना उससे, ठीक है। चलिए, अच्छी वैकेंसी जो भी एलिजिबल है वो ज़रूर फॉर्म को फिल करें। चलिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।